हेलो दोस्तों, आज IOCL एंड BPCL का रिजल्ट आ गया है और IOCL एक एक्साइटिंग ऑफर आपको लिए लेके आया है कि वो डिविडेंड दे रहा है। वो क्या डिविडेंड दे रहा है और उसके साथ क्या चार्ट में हो रहा है अभी हम एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, ये IOCL का रिजल्ट का पार्ट है। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट वो डिविडेंड के बारे में अभी जान लेते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो देखिए, डिविडेंड के बारे में अगर देखेंगे तो देखिए, कंपनी ने बोला है कि 30% पर ईयर आपको देगा, मतलब 3 रुपीज पर शेयर आपको वो डिविडेंड देगा, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो आपके पास कितने भी शेयर हो वो आपको ईच शेयर पर 3 रुपीज आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वो देखिए, द डिविडेंड विल बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब आज डिक्लेयर हुआ विद इन 30 डेज के अंदर मिल जाएगा। एग्जैक्टली किस दिन पर होगा वो अभी तक कंपनी ने नहीं बताया है, जब अपडेट करेगा मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, द रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड वुड बी द फिक्स्ड एंड वो आपको बता दिया जाएगा। तो वो फिक्स जब होगा मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड की बात। अभी हम चलते हैं मेन बात, जो कि रिजल्ट के बात पर चलते हैं। तो देखिए, ये उसका रिजल्ट का टोटल चार्ट है। अभी उसको हम एनालाइज करेंगे और क्या क्या रिजल्ट में हुआ है अभी हम देखते हैं। तो अभी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल चार्ट, अभी हम देखेंगे। और देखने से पहले अभी देखिए, ये डेट देखिए 31/3/2025, इसका मतलब यही हो गया Q4 और ए वाला जो हो गया हम Q3। तो मतलब Q4 और Q3 के अंदर क्या डिफरेंस है और क्वार्टर वाइज क्या क्या डिफरेंस आया है अभी हम देखेंगे। तो देखिए, ये फाइनेंशियल का है, मतलब ये टोटल रेवेन्यू है, ये अदर इनकम है। तो टोटल इनकम की तरफ और देखेंगे तो टोटल इनकम, अच्छा ये जो जितना फिगर है वो सब कितना है, वो करोड़ में है। तो आज मतलब अभी जो भी बात बोलूँगा वो करोड़ में ही बोलूँगा। तो अभी देखिए, वो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो Q4 में देखिए 2,18,898 रुपीज़ का, 98 करोड़ रुपीज़ का वो Q4 का टोटल इनकम है, जो कि Q3 में देखिएगा 2,18,000 था, 18,531 था। मतलब नियरली आप मान लीजिए 500-400 करोड़ का वो आपको टोटल इनकम ज़्यादा हुआ है इन कंपेरिजन टू द Q3। मतलब Q3 से Q4 में ज़्यादा 400 करोड़ का मतलब टोटल इनकम हुआ है। अगर एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे तो देखिए 2,10,113 करोड़, जो कि वो पिछले क्वार्टर में था 2,15,540। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नियरली 5,000 करोड़ वो खर्चा अपना बचा लिया इस क्वार्टर में। तो 400 करोड़ रुपया ज़्यादा इनकम हुआ है और एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो खर्चा 5,000 करोड़ कम किया है Q3 से। तो अगर इसलिए अगर प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर में 8,746 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में बहुत कम था, जो कि 3,470 करोड़। तो 3,470 से वो डायरेक्ट छलांग मार के 8,786 हो गया है। मतलब वो बहुत ही, मतलब क्वार्टर में अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको मुनाफा दिखेगा। तो इसीलिए कंपनी ने वो आपको डिविडेंड दिया है। अगर ये देखिएगा, वो दिखाए वो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले। अगर टैक्स के बाद अगर देखेंगे तो देखिए इस क्वार्टर में 7,264 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल बहुत ही कम हुआ था, जो कि 2,873 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत कम था। तो इस साल अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो टोटल कंप्रेसिव इनकम अगर देखेंगे तो 8,233, जो कि पहले भी था 3,834। मतलब इससे, मतलब इस प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत तगड़ी मुनाफा हुआ है और इसीलिए वो कंपनी आपको ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अभी हम ईयर वाइज कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देखिए, ये वाला देखिए, ये हो गया ये टोटल ईयर, मतलब ये कॉलम में जो भी है ये इस साल का टोटल जितना भी ये पैरामीटर ये साल है, और ये 2024 का और ये 2025 का। तो ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए टोटल इनकम इस साल होगा
ये बहुत पिकुलर और इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा देखना। इस साल वो टोटल इनकम दिखेगा 8,50,476 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले साल था 8,71,126। मतलब पिछले साल से इस साल बहुत कम कमाई हुई। क्यों कमाई हुई है? देखिए क्वार्टर 4 तो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, लेकिन क्वार्टर 3 बहुत खराब आया था और क्वार्टर 2 भी बहुत खराब आया था। तो सब अगर मिला लिया जाए तो टोटल ईयर में अगर देखेंगे और प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बहुत कम टोटल इनकम हुआ है। अगर खर्चा देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस देखिए, तो इस साल हुआ है 8,36,432, जो कि पिछले साल उससे थोड़ा कम था, जो कि 8,18,781 करोड़। अगर प्रॉफिट में देखेंगे दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी देखिए प्रॉफिट में देखेंगे तो पिछले साल था 52,344 करोड़ का, जो कि अब और इस ईयर में देखिए 15,882 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोग बताते नहीं है, आधा बता देते हैं कि हाँ क्वार्टर वाइज ज़्यादा मुनाफा हुआ है इसलिए डिविडेंड दे रहा है। हाँ इसीलिए डिविडेंड तो दे रहा है, लेकिन लोग बहुत सारे लोग ये मतलब नहीं बोलते हैं कि देखिए पिछले साल में इतना मुनाफा हुआ है 52,344, जो कि इस साल में घटकर हो गया है 15,882। तो इसका मतलब है अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे तो वो IOCL का बहुत कम है इस साल में, जो कि प्रीवियस साल में बहुत हाई था। तो ये मैं IOC की इस बात को नोट करिए, क्योंकि मैं अगर BPCL में दूंगा इस बात को आपको याद रखना। तो इतना याद रखिएगा, अभी IOCL में क्वार्टर वाइज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन अगर ईयर वाइज देखेंगे बहुत ही खराब आया है। तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। लेकिन हाँ क्वार्टर वाइज क्योंकि वो ज़्यादा आया है, लोग ज़्यादातर वो क्वार्टर वाइज ही देखते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्ट जब करते हैं तो वो क्वार्टर वाइज नहीं देखते हैं, क्योंकि वो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे वो ईयर वाइज देखेंगे, और ये दोस्तों ईयर वाइज उसका रिजल्ट बहुत कम आया है। तो अभी हम चलते हैं उसका चार्ट के ऊपर, उसका क्या असर पड़ा है। तो ये है IOCL का चार्ट। अगर उसको हम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये हो गया IOCL का चार्ट। अभी हम अच्छे से देखिएगा तो IOCL अब ये 137.86 पर, मतलब आज जो हॉलीडे है तो महाराष्ट्र में एक पर्व, क्या मतलब एग्जैक्टली पता नहीं, इसलिए हॉलीडे है। तो अभी देखिएगा ये IOCL हमेशा देखिए 45 एंगल में जाता है। इस एंगल में देखिए एक टनल कर दिया है, मतलब यहाँ पर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे टनल करके जाता है। अब टनल करके जाकर अभी यहाँ पर रुक गया है। तो एक कहाँ पर है, ये है 146। तो मतलब उसका अपर लाइन है और उसका रेजिस्टेंट लाइन, ए वाला लाइन देखिएगा, ए लाइन उसका रेजिस्टेंट लाइन है, रेजिस्टेंट लाइन। तो रेजिस्टेंट लाइन को वो क्रॉस कर पाया कि नहीं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अभी अगर एंट्री लेना चाहते हैं, अभी एंट्री मत करिएगा, कुछ देर बाद करिएगा। हाँ अगर ये डिविडेंड पाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लगाने के लिए कर रहे हैं उसको अभी मत लगाइए। देखिए मैं ईयर वाइज कंपैरिजन कर दिया, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए वो मुझे लगता है वो 146 तक तो जाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आके वो फिर से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए दोस्तों ये उसका RSI हो गया। RSI का पैटर्न देखिएगा, RSI अभी है 61.97। RSI जब 70 पहुंच जाएगा, अब एक टेक्निकल है, आप भी देख सकते हैं RSI का अगर देखेंगे तो RSI अगर 70 पहुंच जाएगा तभी वो थोड़ा ओवर बाय हो जाएगा। ओवर बाय मतलब तभी इतना बाय हो चुका होगा, सब लोग सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तब वो धीरे से वो फिर से वो नीचे आ जाएगा, नीचे वो फिर से 50 के आसपास आ जाएगा, उसके बाद वो फिर से वो ऊपर उठेगा। तो अभी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो भाई अभी एंट्री मत करिएगा। हाँ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा छलांग मार दे, लेकिन बहुत कम चांसेस कि छलांग मारे और ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर उठे। तो अगर आप
खरीदना चाहते हैं तो 146 को आप चेक करना, अगर 146 को क्रॉस किया तो 146 के बाद वो जाएगा 151, याद रखना ये 151 तक जाएगा और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपका हाईएस्ट दिख रहा होगा 159, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 159 जाएगा। वो जाएगा तो 151 तक जाएगा, उससे मतलब 151 जब पहुँच जाएगा उससे फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान से रखना है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप 146 जब पहुँच जाएगा तब आप एक छोटा सा मुनाफा की चांसेस है कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो 146 अगर खरीदेंगे तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 144, आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। और जब 151 टारगेट आपका होगा और 151 जब पहुंच जाएगा अत्यंत तुरंत निकल लेना, उसके बाद वो गिरेगा ही गिरेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धड़ाम इतना जोर से गिरेगा, उसके बाद थोड़ा स्टेबल होकर फिर से ऊपर उठेगा। अब उठने की बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा 151 के जाकर उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे ही कोई स्टॉक पूरा ऊपर नहीं चलता है। ऐसे दोस्तों देखिए यार, ऐसे पॉइंट देखिए, ये वाला जाता है ऊपर, थोड़ा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। ये वाला भी ऐसे जाएगा, वो फिर से ऐसे आएगा। मैं आगे बोल दे रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या है, आपको कब खरीदना है? एवरी डिप को आप खरीदना है। मतलब जब नीचे आ जाएगा यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर खरीदना है। और जब पूरा ऊपर उठ जाएगा तब आप एग्जिट कर लेना, तब आप इधर एग्जिट करना, इधर एग्जिट करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा फिर से खरीद लेना, मतलब फिर से अब एग्जिट कर लेना, नीचे आ जाएगा फिर से खरीद लेना। ऐसे ही आप पैटर्न में लोग सब खरीदते हैं। तो ये वाला देखिए MACD इसको बोलते हैं। तो MACD अगर देखेंगे तो MACD के लिए ये मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ 151 तक जाएगा, क्योंकि RSI नहीं, वो MACD ही एक्चुअली बोल रहा है कि वो थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो वो 151 के आसपास ही हो जाएगा। अदरवाइज अगर नीचे आएगा वो डायरेक्ट, अभी 137 है, वो 121 तक भी वो आ सकता है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 141, अदरवाइज वो 121 तक भी आ सकता है। और ऐसे भी इंडिया पाकिस्तान की जैसे वार की सिचुएशन है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा IOCL। अभी हम चलते हैं BPCL के पास। तो BPCL के पास अगर देखेंगे, कहाँ गया BPCL? अच्छा, ये BPCL है, ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी का इतना मतलब मैं अभी वो रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए वो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, वो कंपनी दे रही है, देखिए इसे टेढ़ा करके वो करके, कुछ भी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे। वो कैसी कंपनी है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हद कर दिया, लगता है ऑयल थोड़ा गिरा ही दिए इसके ऊपर। अच्छा, अभी हम उसको एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों अभी हम फिर से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी हो गया उसका, अभी हम देखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा ये जो हो गया ये 2016 का हो गया है, वो 2015-2016 का हो गया है। क्यों हो गया है दोस्तों? यहाँ पर अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इस कंपनी का अब काम भी मतलब Q4 में डाउनलोड करिएगा। मैं फिर से अभी दिखा रहा हूँ, देखिए Q4 में आपको देखिए BPCL Q4 डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं जानबूझकर किया था। अभी देखिए उसका एनुअल रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। अभी उसको Q4 अगर देखेंगे तो Q4 उसका नहीं दिखेगा, लेकिन वो मतलब मैं BPCL के अंदर ही जा रहा हूँ, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में उसको वो नहीं दिखेगा। तो कब दिखेगा और मतलब किस साइट पर दिखेगा? ये एग्जैक्टली उस साइट पर है, लेकिन वो थोड़ा देखिए वो नीचे वाला में, यहाँ पर में। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ वो जो हाँ मतलब थर्ड पार्टी जो है इसके थ्रू ही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि मतलब BPCL उसके डायरेक्ट में नहीं है।
कहाँ पर है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ। देखिए आप इतने बड़ी कंपनी है, एक तो आप रिपोर्ट दे रहे हैं इसे मतलब टेढ़ा करके, उसके बाद वो आपको डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट में पर जा रहे हैं, उसके वहाँ पर वो नहीं दे रहे हैं, मतलब वो अपडेट नहीं कर रहा है। वो अपडेट कर पाएगा वो आपको वो 1-2 दिन में आपको दिखेगा। और उसके अंदर है, मैं कहाँ पर नहीं मतलब जाना नहीं चाहता क्यों, थोड़ा मतलब दिक्कत है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम इस थर्ड पार्टी के थ्रू में देख लीजिएगा। तो देखिए बीपीसीएल का अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हुआ है। अच्छा मैं उसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, ये तो ख़राब हो गया है। अच्छा अभी हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए बीपीसीएल नेट प्रॉफिट उसका हुआ है 4,391 करोड़ का, जो कि उसका नेट प्रॉफिट था वो 3,005 था, मतलब फिर उसके पहले मतलब ये Q3 का था। Q3 में 3,805 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस क्वार्टर में है 4,391 करोड़ का, जो कि इतना मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जैसे IOCL का जो मतलब तगड़ी मुनाफा हुआ है, लेकिन BPCL में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अगर टोटल इनकम की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 1,27,720 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनकम दिखाया है, जो कि पिछले साल था 1,28,158। मतलब देखिए IOCL में मैं बोला था IOCL के कि आपको याद रखना है। देखिए IOCL में क्वार्टर वाइज उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन BPCL में देखेंगे तो BPCL में प्रीवियस क्वार्टर में ये था उसका टोटल इनकम, लेकिन इस साल मतलब इस क्वार्टर में देखिए इससे भी कम हुआ है, मतलब ये घट गया है उसका रिजल्ट। तो अभी उसके बाद देखिएगा टोटल इनकम अगर देखेंगे ईयर वाइज तो देखिए 5,03,202 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले ईयर में था 5,09,227। तो मतलब पिछले ईयर से इस ईयर में इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एग्जैक्टली डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखेगा आपको IOCL में, जो कि क्वार्टर वाइज तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर ईयर वाइज देखेंगे ईयर वाइज बहुत गिरावट दिख रहा है। तो यही वो मेन दो डिफरेंस हो गया है। और उसके साथ इसका अगर देखेंगे डिविडेंड, वो अभी डिविडेंड इतना मतलब नहीं दे रहा है, कब देगा वो आपको मैं जब देगा, मतलब इस साल मतलब इस क्वार्टर तो नहीं देगा, नेक्स्ट क्वार्टर अगर देगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। अभी हम चार्ट पर चलते हैं BPCL में, और BPCL में चार्ट में जाते ही आपको हम कर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अभी वो है 310.05, 310 ही मान सकते हैं। उसका भी वो मतलब IOCL में तो मतलब चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो RSI जिस कंडीशन में 66 पर पहुँच गया है और 70 जब पहुँच जाएगा वो ओवरबाई हो जाएगा, मतलब इससे बहुत अगर ऊपर जाएगा वो जाएगा उससे A वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जाकर वो फिर से नीचे आएगा। मुझे तो लगता है A वाला को भी वो नहीं जा पाएगा, वो उससे फिर से वो नीचे आ जाएगा। अभी वो नीचे आएगा तो A से नीचे आकर फिर से वो ऊपर उठेगा। अभी वो ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी, ऐसे भी BPCL का इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको मैंने दिखाया है कि कितना क्या हुआ है, मुझे नहीं लगता है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि उतना ऊपर जाएगा। और ऐसे टेंशन के मॉल पर मतलब ऊपर जाने का बहुत ही ना कि चांसेस है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं अभी मत एंट्री करिएगा, जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, अच्छी टाइम पर आप मतलब एंट्री करेंगे और अच्छी तगड़ी मुनाफा लेंगे। उसका अगर MACD पे देखेंगे, MACD मैक्सिमम इतना तक जा सकता है, उससे बाद वो फिर से वो नीचे आएगा। मतलब वो ये RSI और MACD सारे भी वो दिखा रहा है कि वो नीचे आने वाला ही है, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो वो नीचे आने वाला ही है। हाँ थोड़ा ऊपर जाके जा सकता है, लेकिन जब RSI 70 पहुँच जाएगा तब वो नीचे आने वाला ही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी IOCL BPCL में अच्छा रिजल्ट तो आया है, लेकिन इतना अच्छा भी रिजल्ट नहीं आया है कि वो ऊपर बहुत ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे टेंशन माहौल में भी वो ऐसे भी ऊपर जाने वाला है। तो अगर
मतलब एंट्री करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा दूर रहे, टाइम आएगा, सभी स्टॉक का भी टाइम आएगा, थोड़ा नीचे आने दो, वो अच्छा बहुत ऊपर जाएगा। IOCL में फिर भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, कि मैंने बोला कि उसका अगर देखेंगे उसका RSI इतना मतलब 61 पर है, और उसका अगर क्योंकि वो डिविडेंड दे रहा है तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन BPCL इतना भी ऊपर नहीं जाएगा। और IOCL में मैंने बोला था जितना टारगेट दिया था उतना तक जाके वो फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा IOCL एंड BPCL के रिजल्ट और उसके हम एनालाइज किए। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत होता है और सॉफ्टवेयर बहुत मतलब महंगी हो रहा है, तो आर्थिक सहायता अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर मतलब सहायता करेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर लेके आपको तुरंत और अत्यंत तुरंत और अच्छे से आपको समझा पाऊँगा कि कैसे स्टॉक में, और अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।